राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग। सावन पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी माताएं इस व्रत को जरूर कर लेना। अगर व्रत नहीं रख पाते हो तो पूजा अति अवश्य ही कर लेना। पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए युगल मतलब दंपति अगर एक साथ बैठ के पूजा करते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की विशेष पूजा अर्चना किया जाता है। वैसे हर एकादशी का अपना अपना एक महत्व होता है और एकादशी अपने आप में सर्वोत्तम व्रत माना जाता है। पुत्रदा एकादशी इनमें से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुत्र संतान या संतान के बिना तो जीवन अधूरा है। जिनका ऑलरेडी संतान है उनकी संतान के बहुत ही ब्राइट फ्यूचर के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और ये एकादशी की व्रत माता पिता को जरूर रखनी चाहिए। अगर किसी वजह से पिता नहीं भी रख पाते हैं तो माताएं पूजा जरूर कीजिएगा। पुत्रदा एकादशी के संपूर्ण नियम मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, जिसमें 3 दिन की नियम, दशमी से लेकर द्वादशी तक पारण के नियम, क्या दान करना है, क्या क्या उपाय करनी है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे आपको डिटेल्स में समझाया। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज इस वीडियो में इतना बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसमें मैं खाली आपको पूजा विधि दिखा रही हूँ। पूजा से पहले आप चौकी तैयार कर लीजिएगा। अपनी मंदिर के सामने पूजा कर सकते हैं या मंदिर के अंदर भी पूजा कर सकते हैं। पीला कलर का आसन बिछाइए और देखिए ठाकुर जी को सबसे पहले आज पूजा करेंगे, तब स्नान कराएंगे। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। इस तरह से मंत्र बोलते हैं शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। कहते हैं कच्चा दूध से जब बच्चों को नहलाया जाता है तो वो उनको आयु को वृद्धि करता है, बुद्धि बढ़ता है, बहुत अच्छा रहता है उनके फ्यूचर के लिए। तो ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। इस तरह से हम वासुदेव को यानी कि छोटे से बाल कृष्ण को पूजा करेंगे और फिर शुद्धिकरण स्नान के लिए हम जल चढ़ाएंगे। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। मंत्र का जप हमेशा करते रहना। मंत्र नहीं आता है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से मन में बोलते रहना, बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद ठाकुर जी को अच्छे से पोंछ लेंगे। और ये जो है जल और दूध, ये चरणामृत है। इससे आप चाय वगैरह बनाकर पी सकते हो, डायरेक्ट सभी को बांट सकते हो प्रसाद स्वरूप, ठीक है। या अगर नहीं पीना चाहते तो तुलसी में दे सकते हैं। इसके बाद ठाकुर जी के लिए पीला आसन लगाएंगे। जो भी आपके पास सिंहासन आसन है पीला, वो लगाइए। ठाकुर जी को बढ़िया पोशाक पहनाइए आज के दिन। जो भी दंपत्ति आज के दिन पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए भगवान का पूजा करते हैं, वो आज ठाकुर जी को नया ड्रेस पहनाते हैं। तो आपके पास नया है तो कोई मतलब बहुत बड़ी बात है। अगर नहीं भी है तो आप ऐसा दिल छोटा मत करना, जो आपके पास सुंदर ड्रेस है वही पहनाइए। आज के दिन आप ग्रीन भी पहना सकते हैं, क्योंकि सावन पुत्रदा एकादशी है। इसके बाद हम चंदन लगाएंगे। चंदन जरूर लगाएगा। जीवन में सुख शांति के लिए चंदन बहुत आवश्यक है। शांत दिमाग के लिए चंदन बहुत आवश्यक है। आज ठाकुर जी की जो भी प्रिय वस्तुएं हैं वो ठाकुर जी को अर्पण किया जाता है, जैसे मोर पंख, बांस की बांसुरी। ये एकादशी के दिन ठाकुर जी को अर्पण करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरा होता है। तो हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े। तो हम मतलब हमारे जो पे आउट है, हमारी जो इतनी मेहनत है वो क्या है। जब बच्चे आके बोलते हैं मम्मी आज मेरा इतना अच्छा रिजल्ट हुआ, तो उसी दिन हमारा पूरा मतलब ऐसा लगता है कि पूरी मेहनत जो है आज रंग लाई है। तो बच्चे आगे बढ़े, हस्बैंड आगे बढ़े, यही हम सभी लोग चाहते हैं। इसके बाद हम ठाकुर जी को फूल चढ़ा देंगे। अगर पीला फूल मिल जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो कलरफुल जो भी फूल आपको मिलता है बढ़िया सजाइए। जैसे अपने पुत्र संतान के लिए अपना अच्छा कल्पना करते हैं, वैसे ही अच्छे अच्छे ठाकुर जी को सुंदर से सजा लीजिएगा। और एक बात और कह रही हूँ कि जो लोग पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए ठाकुर जी लाना चाहते हैं वो भी आज के दिन ठाकुर जी की प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अब तुलसी की मंजरी चढ़ाइए, तुलसी के पत्ते चढ़ाइए, ठीक है। इसके बाद धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। कम से कम घर पर जब हम पूजा करते हैं तो पंचोपचार पूजा करनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले हम सुगंधी यानी कि चंदन लगाया है, फिर हमने पुष्प चढ़ाया है, फिर हमने धूप और दीप दिखाया है। इसके बाद हम नैवेद्य यानी कि भोग चढ़ाएंगे। तो सावन की महीना है, इसलिए कोई भी जो हरा कलर का फल होता है वो आप चढ़ा सकते हैं। सावन के महीने में हरे चीज़ का, हरा रंग का बहुत महत्व होता है। इस एकादशी में भगवान को गुड़ के भोग लगाया जाता है, तो आप गुड़ चढ़ा सकते हैं। साथ साथ में माखन मिश्री तो एवरग्रीन भोग है, यानी कि ठाकुर जी को हमेशा इस भोग को पसंद आता है, तो आप माखन मिश्री चढ़ाइए। तुलसी दल जरूर डालिए और जल का भोग चढ़ाइए। जब हम खाना खाते हैं तो हम जल भी पीते हैं, तो ठाकुर जी को भी जल का भोग चढ़ाइए। और फिर घंटी बजाएंगे और ठाकुर जी को आह्वान करेंगे, आओ ठाकुर जी भोग लगाओ।
कहते हैं कि घंटी जैसे ही ठाकुर जी भोग लगाते हैं ना, घंटी अपने आप ही बजने लगी थी। इसके पीछे एक बहुत बढ़िया सा एकदम प्यारा सा स्टोरी है। तो मतलब ठाकुर जी को जब हम भोग लगाते हैं ना, तो थोड़ा-सा आप गरुड़ घंटी ज़रूर बजा लेना, ये बहुत बहुत अच्छा रहता है। तो इसके बाद इस तरह से हमने ठाकुर जी को भोग लगा दिया। तो देखिए पुत्रदा एकादशी के दिन जो पूजा आपने कर लेंगे, इसके बाद लास्ट में बताऊँगी कि आपको दान वगैरह सब चीज़ें डिटेल्स में बता के रखा है। उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना, बहुत काम का वीडियो है। इसके बाद देखिए श्रावण पुत्रदा एकादशी के लिए हम व्रत कथा पढ़ लेंगे या कहीं से सुन लेंगे, या इंटरनेट से भी पढ़ सकते हो, बुक है तो बुक से पढ़ सकते हो। तो इस तरह से पुत्रदा एकादशी की व्रत महात्म हम पढ़ेंगे। सुबेरे अगर टाइम होगा तो आप सुबह पढ़ लीजिएगा, शाम को टाइम होगा शाम को पढ़ लीजिएगा। जो भी हम चौकी लगाएंगे ये एक दिन के लिए पूरा लगा रहता है, यानी कि एकादशी के दिन सुबेरे हम चौकी लगाएंगे 16 अगस्त 2024 को। 17 अगस्त 2024 को पारण करने के बाद हम चौकी को उठाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आरती करेंगे। आरती आप अलग अलग चीज़ों से कर सकते हैं, धूप से, दीप से, शंख से, मोर पंख से, चांवर से, इत्यादि अलग अलग चीज़ों से आरती किया जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है। कभी आपने ऑनलाइन ही से ही आरती देख लेना, कैसा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। तो इस तरह से आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है उससे आप ठाकुर जी की बढ़िया आरती कर लीजिए। लास्ट में हम दिया से आरती करेंगे, तो जो दीपक हमने सजाया था आरती थाली, उसी से हम आरती कर लेंगे। अगर आरती आती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कहीं लगा लीजिएगा, सुन लीजिएगा, और सुन के कुंज बिहारी जी का कोई भी आरती लगा कर आप आरती कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों को इस आरती को ज़रूर दीजिएगा घर में, और पूरे घर में आरती को घुमाइए। बहुत पॉजिटिव एनर्जी देते हैं बच्चों को। और भगवान के पास हाथ जोड़ करके पूजा में जो भी कमी रह गया इसके लिए आप माफ़ी ज़रूर मांगिएगा। यहाँ मैंने आप लोगों को दिखाना भूल गई, आप जो है ना थोड़ी सी दक्षिणा ज़रूर चढ़ाइएगा, ठीक है। तो दक्षिणा चढ़ा देंगे, और वो दक्षिणा जो है अगले दिन दान करना होता है। अब सावन का जो पूजा होता है, पूजा के बाद झूला झूलाना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, झूले में बैठा के पूजा कर देते हैं। देखिए झूला में जब ठाकुर जी बैठते हैं ना, उस वक्त भोग नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो झूला में ठाकुर जी को बैठाओगे, फिर पूजा करोगे, भोग लगाओगे, तो ठाकुर जी खाएंगे कैसे। तो इसीलिए पूरा पूजा कर लेना है, धूप दीप आरती वगैरह सब होने के बाद लास्ट में ठाकुर जी को हम बड़ी ही प्रेम से झूला झुलाएंगे। सावन के महीने में ठाकुर जी को झूला झुलाने से जीवन में बहुत सुख शांति समृद्धि आती है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे झूला झूला दिया, और इस तरह से आप कान्हा जी का कोई भी भजन कीर्तन करते हुए थोड़ी सी ठाकुर जी को झूला झूला दीजिएगा, ठीक है। सावन पुत्रदा एकादशी के दान के टाइम पे आप जैसे नॉर्मली पंडित जी को दान वगैरह करते हैं उस तरह से तो कर ही सकते हैं, लेकिन इस एकादशी में खास करके गौ माता का विशेष महत्व है। तो आप द्वादशी के दिन गौ माता को रोटी खिलाइए, आटा का बना हुआ कोई भी चीज़ खिला सकते हैं, चारा खिला सकते हैं। छोटे बच्चों को बुक पेन पेंसिल कॉपी किताब और कपड़े वगैरह जूते वगैरह दान कर सकते हैं। नया चीज़ें दान करना, पुराना चीज़ें को दान करने को दान नहीं कहते हैं, ठीक है। बार बार बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ। तो बच्चों के लिए कुछ दान सामग्री आप जरूर निकालें और बच्चों को दान करें। पारण का समय मैंने आपको बता दिया, 17 अगस्त सुबेरे 5:51 से लेकर 8:05 से पहले ही आपको पारण कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की एकादशी की पूजा विधि आशा करती हूँ आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और हाँ, एक क्वेश्चन बार बार आता है, व्रत नहीं रख पाती हूँ पूजा कर सकते हो क्या? कि जरूर कर सकते हैं। कोई भी व्रत नहीं रख के भी आप पूजा कर सकते हैं। नया व्रत आपको उठाना नहीं है, लेकिन इस व्रत के लिए आप सिर्फ पूजा अगर करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा। और जितने भी माताएं हैं अपनी अपनी बच्चों के लिए इस पूजा को जरूर कीजिएगा। लड्डू गोपाल जी को कच्चा दूध पंचामृत इत्यादि से स्नान करवाइएगा। तो अच्छे से एक त्यौहार की तरह मनाइए। और वीडियो अगर पसंद आ गई तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर करके जाना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। हरे कृष्णा, राधे राधे।